हेलो नमस्कार, मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के लिए। मैं वैसे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कभी किसी से, बीच में कभी नहीं बोलता हूँ। बस आपको अगर अच्छा लगे तो कर देना, मेरी मेहनत का फल मुझे दे देना। ठीक है ना। चलो, अच्छा, हमने कल क्या क्या देख लिया था, थोड़ा सा हम आपको रिव्यू बता देते हैं। देखो, इससे पहली क्लासों में हम देख चुके हैं, शायद 7वीं क्लास है मराठा स्वराज की। मराठा स्वराज का परिचय देख लिया था, मराठा क्षेत्र जानकारी के स्रोत, भौगोलिक सीमाएं। ठीक है। और मराठा स्वराज का निर्माण कैसे हुआ, फिर शिवाजी के बारे में हमने देखा था, सबसे उनका जीवन परिचय देखा था। मराठा स्वराज का गठन में हमने देखा था बीजापुर के आदिल शाही शासकों से संघर्ष हुआ 1640 से 1660 तक। इसके बाद मुगलों के साथ संघर्ष चल रहा है हमारा। पहला संघर्ष हुआ 1657 में, हम कर चुके हैं। शाइस्ता खान से संघर्ष हम कर चुके हैं। सूरत की लूट हम कर चुके हैं। उसके बाद आगरा पुनर्वास जो हुआ था शिवाजी का, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है 1668 में मुंजम के साथ संधि करेंगे। तो अगली हेडिंग हमें डालना है, देखो कौन कौन से ये सारे अभियान हम पढ़ लिए। 1665 में पुरंदर ये पढ़ लिए। शाहजहां के शासनकाल में पहला संघर्ष देख लिया, शाइस्ता खान से संघर्ष देख लिया, सूरत की लूट देख ली, पुरंदर की संधि भी देख ली, और आगरा पुनर्वास देख लिया। अब 1668 में मुअज्जम से संधि हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मुअज्जम से संधि। तो हेडिंग डाल लो, मुअज्जम के साथ संधि। हेडिंग डाल लो, मुअज्जम के साथ संधि। मुअज्जम के साथ संधि। हेडिंग क्या है? मुअज्जम के साथ संधि है। ठीक है। क्या होता है भाई, हमने कल पढ़ा था कि आगरा गए थे पुनर्वास 1666 में, और वहाँ से लगभग 12 मई सब उनकी 12 मई 1666 को दरबार में औरंगजेब से मुलाकात होती है। लेकिन वहाँ उनका सम्मान नहीं होता है। किसका? शिवाजी का। शिवाजी का सम्मान नहीं होता है, तो शिवाजी दरबार छोड़कर भागते हैं। बोले कि नहीं, हमें नहीं रुकना इस दरबार में, ऐसे दरबार में हमें कोई सम्मान नहीं मिला। तो औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी दोनों को कैद करवा दिया आगरा के जयपुर भवन में। कहाँ? आगरा के जयपुर भवन में कैद करवा दिया था। जब कैद करवा दिया तो अगस्त में वहां से भाग जाते हैं, कैद से मुक्त हो जाते हैं। कब? अगस्त में हीरोजी फर्जन को अपनी जगह बैठाकर और वहां से फरार हो जाते हैं। दोनों पिता पुत्र संभाजी और शिवाजी मथुरा की ओर निकलते हैं। मथुरा में संभाजी को छोड़ देते हैं कि आप यहाँ से जाइए, जैसे जाना है वैसे, और मैं इधर से होता जाऊँ। तो फिर वहाँ से शिवाजी कहाँ कहाँ होते आते हैं। शिवाजी वहाँ से निकलते हैं तो पहले प्रयाग, काशी, मध्य प्रांत, बंगाल, बंगाल के बाद उधर गोलकुंडा, इनसे होते हुए रायगढ़ पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? रायगढ़ पहुंचते हैं। 18 अगस्त को वहां से निकल जाते हैं और रायगढ़ पहुंचते हैं। कब? 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंच जाते हैं। रायगढ़ में जाकर अपना पुनः सेना का संगठन करने लग जाते हैं और अपने जो पुरंदर की संधि की थी उन क्षेत्रों पर धीरे धीरे अधिकार करने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है किसको, मुअज्जम को, शिवाजी फरार होकर भाग आया, तो वो 1668 में शिवाजी से संधि कर लेते हैं। तो मुअज्जम के साथ संधि करते हैं शिवाजी। और उस संधि में क्या था भाई, देख लो थोड़ा सा। इसी भी 1668 में मुअज्जम के साथ संधि हो जाती है और शिवाजी मुअज्जम किसके प्रयासों से की जाती है? जसवंत सिंह के प्रयासों से। तो इसमें लिख लो 1668 में जसवंत सिंह के प्रयासों से, जसवंत सिंह के प्रयासों से मुअज्जम और शिवाजी के मध्य संधि होती है। और शिवाजी के मध्य
संधि होती है, मध्य संधि होती है। ठीक है, किसके प्रयासों से? जसवंत सिंह के प्रयासों से शिवाजी और मुअज्जम के बीच संधि होती है। ठीक है, संधि के प्रमुख प्रावधान, हेडिंग डालना है, संधि के प्रमुख प्रावधान। संधि के प्रमुख प्रावधान, संधि के प्रमुख प्रावधान। ठीक है बंधु, संधि के प्रमुख प्रावधान देखने अपन। संधि के प्रावधान कब हुई थी? 1668 में हुई थी, ध्यान रखना इस बात को। 1668 में जब जसवंत सिंह के प्रयासों से। ठीक है, अब लिखिए संधि के प्रमुख प्रावधान में हमें लिखना है, संधि के प्रमुख प्रावधान में क्या क्या प्रावधान थे वो हम देखते हैं। मतलब मुअज्जम और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी उसमें क्या क्या प्रावधान थे वो देखने हमें। पहला, औरंगजेब जो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था उसे राजा की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पहले तो यहाँ लिख लीजिए कि कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1668 में हुई थी। कब हुई थी? 1668 में। माफ कीजिए, थोड़ा सा परेशानी आ रही है मेरे को आज, पता नहीं क्यों। पहला प्रावधान तो यही है कि औरंगजेब जो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था अब उसे राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो लिखिए पहला प्रावधान, तो लिखिए औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था, अब उसे राजा की उपाधि दी गई। अब उन्हें, ऐसा कर लो, उन्हें सम्मानी शब्द है, सम्मानी है ये लोग हमारे लिए। ठीक है, अब उन्हें राजा की उपाधि दी गई। किनको? शिवाजी को। ठीक है ना? देखो, शिवाजी हमारे लिए सम्मानी है और हम उनका बिल्कुल भी अपमान नहीं करेंगे। शिवाजी महाराज, उसे शब्द नहीं लिखना, उन्हें महान मूर्ति भैया, उनका सम्मान, और वो तो हमारे आदर्श है। ठीक है, औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था, अब उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। अगला पॉइंट लिखिए, गोलकुंडा और बीजापुर में शिवाजी को अरे अगला पॉइंट है, गोलकुंडा व बीजापुर में शिवाजी को चौथ व सरदेशमुखी, चौथ बताऊंगा, चौथ एक प्रकार का टैक्स था उनका, वह सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। कर वसूलने का अधिकार दिया गया। मतलब चौथ ऐसे राज्यों से वसूला जाता था जिन पर मुगलों, गोलकुंड आदिल शाही शासकों, कुतुब शाही शासकों या यूरोपियन बस्तियों अधिकार था, यूरोपियनों का अधिकार था। उन क्षेत्रों से चौथ वसूला जाता था और टोटल भू राजस्व का 25% लिया जाता था। कितना? कुल भू राजस्व का 25% प्राप्त किया जाता चौथ के रूप में। और किसके बदले लिया जाता? बोले कि आप पर हम अधिकार आक्रमण नहीं करेंगे,
सिंपल सी बात है। आप उनके अधिकार क्षेत्र में आते हो, हमारे अधिकार क्षेत्र में आओगे तो भूराजस्व देना होगा, सिर्फ और जितना लगता है उतना, ठीक है ना, भूराजस्व देना होगा। लेकिन अगर आप हमारे अधिकार क्षेत्र में हो नहीं, हम आप पर आक्रमण करेंगे, और अगर आपको आक्रमण नहीं करना है तो आपको चौथ देना पड़ेगा, कुल भूराजस्व का 25% देना पड़ेगा। ये था चौथ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। संभाजी को बरार का जमींदार नियुक्त किया गया था। संभाजी को, ऐसा लिखो, संभाजी को बरार की जमींदारी दी, बरार की जमींदारी दी। ठीक है, संभाजी को बरार की जमींदारी दी, बरार की जमींदारी दी। अगला पॉइंट लिखिए, संभाजी को बरार की जमींदारी दी थी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे, ऐसा भी पॉइंट था। ऐसा लिखा है कि शिवाजी मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे, तो ऐसा लिखा है मुगलों की अधीनता, शिवाजी मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। शिवाजी मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। ठीक है, ये थे संधि के मुख्य प्रावधान। कब हुई थी? 1668 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? मुज्जम के साथ संधि हुई थी, शिवाजी की। ठीक है, अब हेडिंग डालना है। अच्छा, अब भी क्या है, ये तो वो थी, इस संधि के कारण शिवाजी को राज्य प्रतिष्ठा में, अब क्या होता है कि इसमें ऐसा पॉइंट लिखा है ना कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। अब क्या होता है, इस संधि के कारण शिवाजी की राज्य प्रतिष्ठा में फिर कमी आई थी। जैसे 1663 में शाइस्ता खान ने लूटा था, तो उनकी प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा में कमी आई थी शिवाजी की। इसी तरह इस संधि के कारण ही शिवाजी की राज्य प्रतिष्ठा में कमी आई थी, समझे, कमी आई थी। तो फिर क्या होता है, जिस कारण शिवाजी ने अपनी राज्य प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति होती 1674 से 1774 तक मुगलों से पुनः संघर्ष शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट, अब यहां लिख लीजिए पैरा चेंज करके। उपरोक्त संधि के कारण, उपरोक्त संधि के कारण शिवाजी की पद प्रतिष्ठा में शिवाजी की पद प्रतिष्ठा में, दिख रहा है ना, पद प्रतिष्ठा में कमी आई। इस कमी की क्षतिपूर्ति हेतु, इस क्षतिपूर्ति हेतु, ऐसा लिखो, इस कारण पद प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति हेतु, पद प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति हेतु इस कारण पद प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति हेतु शिवाजी ने 1670 से 1674 तक, शिवाजी ने 1670 से 1674 तक मुगलों से पुनः संघर्ष किया, पुनः संघर्ष किया, जिसका विवरण इस प्रकार है।
जिसका विवरण क्या है, इस प्रकार है। उपरोक्त संधि के कारण शिवाजी की पद प्रतिष्ठा में कमी आई। पद प्रतिष्ठा में कमी आई। इस कारण पद प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति करने हेतु शिवाजी ने 1670 से 1674 तक मुगलों से पुनः संघर्ष किया था। देख रहे हो शिवाजी का संघर्ष। तो पहला संघर्ष इस कड़ी में जो पहला संघर्ष है वो है कोंडाना विजय। इस कड़ी में जो पहला संघर्ष है वो कौन सी है, कोंडाना विजय। तो हेडिंग डाली। अब बात करेंगे सर के 1647 में जीत लिया था कोंडाना, तो बात करेंगे ना कि सर 1647 में ही जीत लिया था कोंडाना, तो लेकिन 1665 में पुरंदर की संधि हुई तो अपने 35 किलो में से 23 किले दिए थे ना, उनमें से कोंडाना भी था। तो पहली हेडिंग है हमारी इस कड़ी में कोंडाना विजय। हेडिंग डालिए आप, कोंडाना विजय। पहली कौन सी है, कोंडाना विजय। ठीक है, कोंडाना विजय कब हुई थी? कोंडाना विजय ये भी देख लो 1670 में। कब? 1670 में। दिख तो रहा है ना सब कुछ? हाँ दिख रहा है। अब कोंडाना विजय के हम पहले मतलब पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, कोंडाना विजय के हम पॉइंट लिखेंगे सीधे सीधे। लिखिए 1666 से 1669 तक शिवाजी ने स्वयं की स्थिति मजबूत की। पहला पॉइंट है 1666 से 1669 तक शिवाजी ने स्वयं की स्थिति मजबूत की। सोलह सौ 66 से 1669 तक शिवाजी ने स्वयं की स्थिति मजबूत की। कब से कब तक? स्वयं की स्थिति मजबूत की। तत्पश्चात मुगलों से पुनः संघर्ष शुरू कर दिया था। तत्पश्चात मुगलों से पुनः संघर्ष शुरू कर दिया। ठीक है ना? तत्पश्चात मुगलों से पुनः संघर्ष शुरू कर दिया था। किसने? शिवाजी ने। समझे बबुआ? अगला पॉइंट लिखिए। इस संघर्ष में प्रथम अभियान कोंडा दुर्ग पर अगला पॉइंट लिखिए। इस संघर्ष में प्रथम अभियान कोंडाना दुर्ग पर कहाँ? कोंडाना दुर्ग पर। इस संघर्ष में प्रथम अभियान कोंडाना दुर्ग पर 4 फरवरी 1670 को 4 फरवरी 1670 को तानाजी मालसुरे के नेतृत्व में किया। समझे? तानाजी मालसुरे के नेतृत्व में किया। कब किया? 4 फरवरी 1670 को।
ठीक है, 4 फरवरी 1670 को तानाजी मालसुरे के नेतृत्व में किया प्रथम अभियान। समझे बबुआ, तानाजी मालसुरे के नेतृत्व में किया था प्रथम अभियान। ठीक है, अब क्या होता है, अगला पॉइंट लिखिए, किला तो जीत लिया गया या दुर्ग तो जीत लिया गया, तो जीत लिया गया, परंतु दुर्ग तो जीत लिया गया परंतु तानाजी मालसुरे वीरगति को प्राप्त हो गए, परंतु तानाजी मालसुरे वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, देखो क्या हुआ था कि तानाजी मालसुरे दुर्ग के दरवाजे खोलने में माहिर थे। माहिर बोले तो अपने काम में कोई होता है ना कि मेरा ये काम है, मैं इसे बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। इसी तरह तानाजी मालसुरे किसी भी दुर्ग के किले गेट खोलने में माहिर थे, और वो क्या करते थे, उनके पास ऐसी कुछ विधि थी कि वो ऐसा ऊपर फेंकते दुर्ग की दीवारों पर और उसमें अंदर घुसते और दुर्ग के गेट खोल देते थे। तो क्या होता है, जो सिंह कोंडाना विजय थे, कोंडाना दुर्ग के गेट खोलने जा रहे थे तानाजी मालसुरे, परंतु जैसे ही वहां पहुंचे तो उनके सैनिकों द्वारा कोंडाना किसकी, तानाजी मालसुरे की हत्या कर दी गई थी, मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए थे, परंतु दुर्ग तो जीत लिया था। तब शिवाजी ने गया था कि गढ़ आला पर सिंह गैला, गढ़ आला पर सिंह गैला, समझे, मतलब गढ़ तो जीत लिया परंतु हमारा एक सिंह चला गया। तो अगला पॉइंट अपन को लिखना है, अगला पॉइंट लिखना है, लिखिए इसमें, दुर्ग को जीत लिया गया परंतु तानाजी मालसुरे वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु तानाजी मालसुरे वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, परंतु तानाजी मालसुरे वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस उपलक्ष्य में शिवाजी ने बोला था कि गढ़ आला पर सिंह गैला, अर्थात गढ़ तो जीत लिया परंतु हमारा एक सिंह चला गया। तो लिखिए, इस उपलक्ष्य में शिवाजी ने कहा गढ़ आला पण सिंह गैला, गढ़ आला पण सिंह गैला। ठीक है, किसने कहा था, शिवाजी ने कहा था सिंह गैला, क्या कहा था, गढ़ आला पण सिंह गैला। इसलिए अगला पॉइंट लिखे, इसलिए इसी में लिख लिए, इसलिए शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग का नाम
कोंडाना दुर्ग का नाम, इसलिए शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ कर दिया। क्या कर दिया? सिंहगढ़ कर दिया, कर दिया। ठीक है, सिंहगढ़ कर दिया। क्या कर दिया? सिंहगढ़ कर दिया था। कोंडाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ कर दिया है। ठीक है, ये थे किसकी? तानाजी मालुसरे की कहानी। तानाजी मालुसरे किसी भी दुर्ग के गेट खोलने में माहिर थे। हमने देखो बाजी प्रभु देशपांडे पढ़े, मुराद बाजी देशपांडे पढ़े, और बाजी अपना क्या नाम है इनका, तानाजी मालुसरे पढ़े। ये तीन वीर गति को प्राप्त हुए बहुत महान मूर्ति थी, बहुत अच्छे सैनिक थे शिवाजी के तीनों ही। बाजी प्रभु देशपांडे पनाला दुर्ग में पढ़े थे हमने। कब पढ़े थे? पनाला दुर्ग में पढ़े थे। ठीक है, और मुराद बाजी देशपांडे जब जयसिंह के साथ फतेह खान, शायद जयसिंह के साथ आया था एक, उसका नाम क्या था? फतेह खान था। उसने मुराद बाजी देशपांडे को मारा था। और दूसरा हमारा कौन? तानाजी मालुसरे तीसरे व्यक्ति हैं, जो कि कोंडाना दुर्ग की दूसरी विजय के उपलक्ष्य में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन तीन महान सैनिकों के बारे में हमने अभी तक देखा था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, 8 मार्च, देखो 4 फरवरी की बात है। अगला पॉइंट लिखिए, 8 मार्च 1670 को, 8 मार्च 1670 को नीलोपंत मजूमदार के नेतृत्व में नीलोपंत मजूमदार के नेतृत्व में नीलोपंत मजूमदार के नेतृत्व में पुरंदर को भी पुनः जीत लिया। पुरंदर को नेतृत्व में पुरंदर को भी पुनः जीत लिया। ठीक है, नीलोपंत मजूमदार के नेतृत्व में पुरंदर को भी पुनः जीत लिया। ठीक है, के नेतृत्व में पुरंदर को भी पुनः जीत लिया। समझे बबुआ? पढ़ लिख लो, है ना। अगला पॉइंट, इसी क्रम में आसपास के सभी दुर्ग जीत लिए गए थे। अगला पॉइंट लिखिए, इसी क्रम में आसपास के सभी दुर्ग पुनः जीत लिए गए। सभी दुर्ग पुनः जीत लिए गए। इसी क्रम में आसपास के सभी दुर्ग पुनः जीत लिए गए। ठीक है, और शिवनेरी को, परंतु शिवनेरी को छोड़कर, ऐसा भी लिखे, परंतु शिवनेरी को छोड़कर, शिवनेरी नहीं जीता गया था, परंतु शिवनेरी, यहीं तो इनका जन्म हुआ है, शिवनेरी के किला में, इसलिए तो शिवा पड़ा था नाम। ठीक है, परंतु शिवनेरी के दुर्ग को छोड़कर, ठीक है, परंतु शिवनेरी के दुर्ग को छोड़कर,
और शिवनेरी के किले में ही तो इनका जन्म हुआ था शिवाजी का, इसलिए तो शिवा नाम पड़ा था। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे। अगला क्या है हमारे पास, सूरत की दूसरी लूट। हेडिंग डालना है अपन को, सूरत की दूसरी लूट। अगली स्लाइड पर चलते हैं। हेडिंग है हमारी सूरत की दूसरी लूट। सूरत की दूसरी लूट। हेडिंग क्या है, सूरत की दूसरी लूट। ठीक है, और कब हुई थी, 1670 में। अब देख रहे हो कि शिवाजी ने 1668 में मुअज्जम से संधि की थी, उनकी पद प्रतिष्ठा में कमी आ गई थी उस संधि से, क्योंकि मुगलों से संधि कर ली थी, इतनी हार मान गए थे लोग बाग, उनका सम्मान करना भूल गए थे, बोले कि नहीं ये शिवाजी नहीं है, पुराने शिवाजी नहीं रहे। समझे क्यों, क्योंकि मुअज्जम से उन्होंने संधि कर ली थी। मुअज्जम कौन था, मुअज्जम था मुगल, तो बोले मुअज्जम से संधि कर ली थी, इसलिए पुराने शिवाजी नहीं रहे अब। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं उन्होंने, देख रहे हो, फिर उन्होंने कोंडाना दुर्ग जीता, पुरंदर का किला जीता, जहां पुरंदर की संधि हुई वहां पुरंदर का किला जीत लिया था। उसके बाद आसपास के सभी क्षेत्र जीत लिए थे, परंतु शिवनेरी का किला नहीं जीत पाए थे वे। ठीक है, अब क्या होता है 1670 में, जैसे 1664 में शाइस्ता खान ने 1663 तक खूब लूटा था ना पूना को, आसपास के क्षेत्र को, इसी का बदला लेने के लिए 1664 में सूरत की पहली लूट की थी। इसी तरह सूरत की दूसरी लूट करते हैं 1670 में, अपनी पद प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए। ठीक है ना, अपनी पद प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए सूरत की दूसरी लूट करते हैं। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, 3 अक्टूबर 1670 को 3 अक्टूबर 1670 को शिवाजी कल्याण के रास्ते पुनः सूरत पर आक्रमण करते हैं। तो यहां पूरा नाम डेट लिख लीजिए, आपको काम आ जाएगी। 3 अक्टूबर 1670। ठीक है ना बाबू, पहला पॉइंट लिखिए, 3 अक्टूबर 1670 को 3 अक्टूबर 1670 को शिवाजी कल्याण के रास्ते शिवाजी कल्याण के रास्ते शिवाजी कल्याण के रास्ते पुनः सूरत पर आक्रमण करते हैं, पुनः सूरत पर आक्रमण करते हैं। समझे बबुआ, शिवाजी कल्याण के रास्ते पुनः सूरत पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, इस लूट में ब्रिटिश, डच, फ्रेंच सरायों को छोड़कर संपूर्ण सूरत को लूटा था। अगला पॉइंट लिखिए, इस लूट में ब्रिटिश, फ्रेंच और डचों की सरायों को छोड़कर संपूर्ण को छोड़कर संपूर्ण सूरत को लूटा था, संपूर्ण सूरत को लूटा था। ठीक है ना बंधु, मतलब इस लूट में ब्रिटिश, डच और फ्रेंच की सरायों को छोड़कर संपूर्ण सूरत को लूटा था।
पुर्तगालियों को तो छोड़ा ही नहीं। मतलब प्रथम अभियान में जब प्रथम लूट भी की थी 1664 में, उस समय भी पुर्तगालियों को नहीं छोड़ा था और इस बार भी नहीं छोड़ा था। ठीक है ना, संपूर्ण सूरत को लूटा था। अगला पॉइंट लिखिए, व्यापारी वर्ग ने भागकर स्वाली में शरण ली थी। जो भी व्यापारी वर्ग थे मुगलों के, पुर्तगालियों के, वो कहां पहुंच गए थे? स्वाली में पहुंच गए थे। अगला पॉइंट लिखिए, व्यापारी वर्गों ने भागकर, व्यापारी वर्गों ने भागकर स्वाली में शरण ली, स्वाली में शरण ली। ठीक है, स्वाली में शरण ली थी। अगला पॉइंट लिखिए, इस लूट में शिवाजी को लगभग, इसमें अगला पॉइंट लिखिए, इस लूट में शिवाजी को लगभग 80 लाख रुपए, लगभग 80 लाख रुपए, माफ कीजिए 66 लाख रुपए, 66 लाख रुपए प्राप्त हुए। 80 लाख तो कितने, कौन से में हुए थे? प्रथम लूट में हुए थे। ठीक है, कितने? 66 लाख रुपए प्राप्त हुए। 80 लाख तो प्रथम में हुए थे। ठीक है, 80 लाख कहां हुए थे? प्रथम में हुए थे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। लूट उपरांत वापस लौटते समय नासिक के वाणी डिंडोरी गांव के निकट देखो क्या होता है, जब लूट के बाद वापस आ रहे थे तो मराठा सेनापति, अर्थात मराठा सेनापति का पेशवा कौन था? मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। उन्होंने आकर वापस लौट रहे थे, उसी समय लौटते वक्त बाणी डिंडोरी के निकट, नासिक के पास एक बाणी डिंडोरी गांव है, उसके निकट कंचन मंचन के पास मराठा सेनापति द्वारा मुगल सेनापति दाऊद खान तथा इकलास खान को पराजित किया था। तो अगला पॉइंट लिख देते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, लूट उपरांत वापस लौटते समय नासिक के वाणी डिंडोरी गांव के पास, वाणी डिंडोरी गांव के पास कंचन मंचन दर्रे में, कंचन मंचन दर्रे में मराठा सेनापति दर्रे में मराठा सेनापति मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले द्वारा मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले द्वारा, क्या है? मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले द्वारा मुगल सेनापति दाऊद खान तथा इखलास खान को पराजित किया। मुगल सेनापति
दाऊद खान तथा इखलास खान को पराजित किया। इखलास खान को पराजित किया। ठीक है, इखलास खान को पराजित किया। अब देखो यहां से वापस लूट उपरांत वापस लौटते समय नासिक के बाणी डिंडोरी गांव, कौन सा, नासिक का बाणी डिंडोरी गांव, ठीक है, के पास कंचन वंचन दर्रे, कहां पर, माफ कीजिए, नासिक के बाणी डिंडोरी गांव, ठीक है, कंचन वंचन दर्रा, कौन सा, कंचन वंचन दर्रा, मराठा सेनापति मोरोपंत पिंगल त्रंबके, ठीक है, मोरोपंत त्रंबक पिंगली द्वारा दाऊद खान और इखलास खान को पराजित किया। दाऊद खान और इखलास खान को पराजित किया था। इतने सारे अंडरलाइन किए गए, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सूरत की लूट कर ली। अब 1672 में अगला पॉइंट लिखिए। अगला है कि 1672 में मराठा सेना द्वारा सिलहेर और मुल्हेर के युद्ध में मुगल सेना को पुनः पराजित किया। कब, 1672 में। तो अगला पॉइंट रहेगा अपना अगला पॉइंट है सन 1672 में मराठा सेना द्वारा सिलहेर और मुल्हेर, सिलहेर और मुल्हेर के युद्ध में, ऐसा लिखो, और मुल्हेर के युद्ध में मराठा सेना द्वारा सिलहेर और मुल्हेर के युद्ध में मराठा सेना द्वारा मुगल सेना को पुनः पराजित किया। मुगल सेना को पुनः पराजित किया। ठीक है, पराजित किया। समझे बबुआ? मतलब अब देखो मराठा सेना कितनी शक्तिशाली है कि मुगलों को पुनः पराजित पे पराजित करती जा रही है। अगला पॉइंट है हमारे पास 1672 में सूरत की तीसरी लूट की थी। अगला पॉइंट है 1672 में सूरत की तीसरी बार लूटा था और 1673 में पनारा दुर्ग आदिल शाही शासकों से छीन लिया था। तो देखो अगली घटना कौन सी, 1672 में सूरत को तीसरी बार लूटा। देख रहे हो कितनी बार, तीसरी बार लूटा। 1672 में सूरत को तीसरी बार लूटा। अगला पॉइंट है 1673 में, अगला पॉइंट है 1673 में शिवाजी द्वारा आदिल शाही शासकों से पुनः पन्हाला दुर्ग छीन लिया।
ठीक है ना। 1673 में शिवाजी द्वारा आदिलशाही शासकों से पुनः पन्हाला दुर्ग छीन लिया था, क्योंकि 1672 में 1660 में अपन ने पन्हाला दुर्ग जीत दिया था ना, रिटर्न संधि की थी अली आदिल शाह से। फिर अली आदिल शाह के अब क्या होता है, इधर शिवाजी ने अपना पूरा ध्यान किधर लगा दिया, मुगलों की ओर लगा दिया था। किधर लगाया था, मुगलों की ओर लगाया था और उनको छोड़ दिया था। अब मुगलों से जैसे ही फ्री हुए तो 1673 में शिवाजी ने पुनः पन्हाला दुर्ग छीन लिया था। और इस समय पन्हाला जो आदिल शाही शासक था वो था सिकंदर शाह। 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है और अली या सिकंदर आदिल शाह शासक बनता है। ठीक है, इस तरह शिवाजी की प्रमुख घटना थी। इस प्रकार 1670 से 1674 के बीच 1670 से 1674 के बीच शिवाजी ने मराठा स्वराज के खोए हुए क्षेत्र को पुनः वापस ले लिया था। तो यहां लिख लीजिए, इस तरह शिवाजी ने 1670 से 1674 के बीच अपने खोए हुए क्षेत्र को, अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः वापस ले लिया, पुनः वापस जीत लिया, ऐसा नहीं, वापस जीत लिया। ठीक है, इस तरह से शिवाजी और मुगलों का संघर्ष समाप्त हो जाता है। इस तरह से शिवाजी और मुगलों का संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब हमारे पास क्या बचता है वह आपको एक बार बता देता हूं। अब हमारे पास बचेगा, मुगलों के साथ संघर्ष हो गया, अब हमारे पास है शासन व्यवस्था, नहीं इसमें दिया नहीं है। अब हमारे पास है शिवाजी का राज्याभिषेक, जो हमने पहली पीपीटी, पहली क्लास की पहली पीपीटी में बताया था, शिवाजी का राज्याभिषेक। ठीक है, ये तो मराठा स्वराज और मराठा स्वराज का गठन है और फिर अन्य विजय आएंगे 1674 से 80 तक की। लेकिन इस बीच में शिवाजी का यहाँ भी नहीं बताया होगा, शायद इसमें भी नहीं बताया। तो अगली हेडिंग है हमारी, ठीक है, अगली हेडिंग कौन सी है, शिवाजी का राज्याभिषेक। हेडिंग है हमारी शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी का राज्याभिषेक। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, बताता हूं, एक सेकंड। शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी ने क्या हुआ था कि छत्रपति देखो अपने राज्य को, मराठा स्वराज को स्वतंत्र और संप्रभु दर्शाने के लिए, अब शिवाजी ने मराठा राज्य का निर्माण तो कर लिया, लेकिन उसे स्वतंत्र और संप्रभु दर्शाने के लिए राज्याभिषेक कराना जरूरी था। समझ में आया? स्वतंत्र और संप्रभु दर्शाने के लिए राज्याभिषेक अति महत्वपूर्ण था। क्या था? राज्याभिषेक अति महत्वपूर्ण था। ठीक है, कैसा था? अति महत्वपूर्ण था राज्याभिषेक कराना। तो शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध पंडित विश्वेश्वर गंगाधर भट्ट, विश्वेश्वरैया गंगाधर भट्ट के नेतृत्व में या सानिध्य में 6 जून 1674 को अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया था। 2 राज्याभिषेक हुए थे,
6 जून 1674 को अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया था, परंतु 18 जून 1674 को उनकी माताजी जीजाबाई का निधन हो गया था। समझे, उनकी माताजी जीजाबाई का निधन हो गया था। इस कारण शिवाजी ने प्रथम राज्याभिषेक को अपशकुन मानकर दूसरा राज्याभिषेक कराया। कब? सितंबर 1674 में। तो लिखते हैं अपन, ठीक है। लिखिए प्रथम राज्याभिषेक, हेडिंग है हमारी प्रथम राज्याभिषेक। क्या है? प्रथम राज्याभिषेक। डैश करके लिखिए पहला पॉइंट, और यहाँ डेट डाल लीजिए 6 जून 1674। कब? 6 जून 1674 डेट है, ठीक है। 6 जून 1674 को डैश करके लिखिए। मराठा राज्य को या मराठा स्वराज को स्वतंत्र और संप्रभु दर्शाने हेतु मराठा स्वराज को स्वतंत्र व संप्रभु दर्शाने के लिए मराठा स्वराज को स्वतंत्र और संप्रभु दर्शाने के लिए काशी के प्रसिद्ध पंडित दर्शाने के लिए हिंदू पद पातशाही के स्वप्न को साकार करने के लिए दर्शाने के लिए तथा हिंदू पद पातशाही के स्वप्न को साकार करने के लिए राज्याभिषेक कराया। ठीक है बंधु, राज्याभिषेक कराया। इसमें अगला पॉइंट लिखे, शिवाजी ने रायगढ़ के किले में, अगला पॉइंट लिखे, शिवाजी ने रायगढ़ के किले में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में 6 जून 1674 को 6 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध पंडित विश्वेश्वर गंगाधर भट्ट के नेतृत्व में विश्वेश्वर गंगाधर भट्ट के नेतृत्व में
गंगाधर भट्ट के नेतृत्व में प्रथम राज्याभिषेक कराया। प्रथम राज्याभिषेक कराया। ठीक है, विश्वेश्वर भट्ट के नेतृत्व मतलब गंगाधर भट्ट के नेतृत्व में प्रथम राज्याभिषेक कराया। किसने कराया था? शिवाजी ने कराया। कब कराया? 6 जून 1674 को कराया था। कब कराया था? 6 जून 1674 को शिवाजी ने प्रथम राज्याभिषेक कराया था। काशी के प्रसिद्ध पंडित विश्वेश्वर गंगाधर भट्ट के नेतृत्व में। अब अगला पॉइंट लिखने, जिसमें निम्न कार्य किए थे, अर्थात निम्न उपाधियां ली थी। इसी में लिख ले, जिसमें निम्न कार्य किए। क्या कार्य किए भैया? ठीक है, तो यहां लिख लीजिए कार्य। दिख रहा है ना? ठीक है बंधु, दिख तो रहा है। आगे हम पढ़ा देते हैं, आपको दिख रहा है तो। और हम क्या क्या कार्य किए वो आपको एक बार बता देता हूं। जैसे छत्रपति की उपाधि ली, छत्रपति की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। ठीक है, अगला पॉइंट है हिंदू पद पादशाही, हिंदू पद पादशाही उपाधि धारण की। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगली कौन सी उपाधि है? क्षत्रिय कुलवंतमसा की उपाधि, क्षत्रिय कुलवंतमसा की उपाधि, क्षत्रिय कुलवंतमसा की उपाधि। ठीक है, क्षत्रिय कुलवंतमसा की उपाधि। अगला देखते हैं, अगला क्या है? ठीक है, अगला देखो, छत्रपति की उपाधि, हिंदू पद पातशाही की उपाधि, क्षत्रिय कुलवंतमसा की उपाधि और यवन पित्त पिंडक की उपाधि, यवन पित्त पिंडक की उपाधि, यवन पित्त पिंडक की उपाधि। ठीक है, यवन पित्त पिंडक की उपाधि। गौरक्षक प्रतिपादक की उपाधि, गौरक्षक प्रतिपालक की उपाधि। ठीक है, इतनी सारी उपाधियां धारण की। अगला पॉइंट है सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया गया था। अगला पॉइंट है सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया गया, घोषित किया गया। देख रहे हो कौन है सोयराबाई? उनकी पत्नी थी, इसलिए तो उन्हें राजमहिषी बनाया था। ठीक है, सोयराबाई इसलिए तो उन्हें राजमहिषी बनाया, पत्नी थी। तीन महत्वपूर्ण शादी देखते हैं हम किसकी? शिवाजी की। पहली किससे थी? साईबाई निम्बालकर से हुई थी 1640 में। उसके बाद एक और शादी देख रही थी हमने पुतलीबाई से, जो कि सती हो गई इनकी मृत्यु पर। और तीसरी शादी हमने जो महत्वपूर्ण देखी थी सोयराबाई की शादी हुई थी, जो कि राजमहिषी बनी थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखे अपना संमत चलाया था। अगला पॉइंट क्या है? अपना संमत चलाया था।
तो यहां लिख ली संवत चलाया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, संवत चलाया। अगला पॉइंट है हूण नामक स्वर्ण सिक्के और सेवराय नामक ताम्र सिक्के चलाए थे। हूण नामक स्वर्ण सिक्के और सेवराय नामक ताम्र सिक्के चलाए। ठीक है, ताम्र सिक्के चलाए। हूण नामक स्वर्ण सिक्के और सेवराय नामक ताम्र सिक्के चलाए। अगला है रायगढ़ को राजधानी घोषित की। अगला पॉइंट क्या है, रायगढ़ को राजधानी घोषित किया। रायगढ़ को राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है बंधु, हूण नामक स्वर्ण सिक्के, सेवराय नामक ताम्र सिक्के चलाए और रायगढ़ को राजधानी बनाया था। अब क्या होता है, ठीक है, अगला है अब क्या होता है भाई, राज्याभिषेक हो गया, परंतु इसी समय 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया था। अगला पॉइंट लिखिए इसी में, एक सेकेंड, मेरा एक कॉल आ रहा है ना, माफ कीजिए। तो क्या है, अब क्या होता है भाई, राज्याभिषेक हो गया, इतने सारे काम कर लिए थे। ठीक है, अब इतने सारे काम कर लिए, अब क्या होता है कि परंतु अभी राज्याभिषेक हुआ था पहला, उसके उपरांत 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। तो अगला पॉइंट लिखिए, 18 जून 1674 को माता जीजाबाई का निधन हो गया, जिस कारण माता जीजाबाई जिस कारण प्रथम राज्याभिषेक को अपशकुन मानकर प्रथम राज्याभिषेक को अपशकुन मानकर राज्याभिषेक को अपशकुन मानकर दूसरा राज्याभिषेक कराया। ठीक है, अभिषेक अपशकुन मानकर दूसरा राज्याभिषेक कराया। कब कराया, दूसरा राज्याभिषेक कब कराया, 24 सितंबर 1674 को। तो यहाँ लिख लीजिए, हेडिंग है दूसरा राज्याभिषेक।
दूसरा राज्याभिषेक कब? 24 सितंबर 1674 को। ठीक है, 24 सितंबर 1674 को। इसमें लिखिए आप डैश करके, यहीं से लिखना शुरू कर देंगे अपन, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। इसमें लिखिए प्रथम राज्याभिषेक को अवसर मानकर दूसरा राज्याभिषेक कराया। यहाँ लिखिए कांची के तांत्रिक निश्चलपुरी गोस्वामी के नेतृत्व में, तांत्रिक निश्चलपुरी गोस्वामी के नेतृत्व में पुनः राज्याभिषेक कराया। पुनः राज्याभिषेक कराया। ठीक है, पुनः राज्याभिषेक कराया। इस तरह से शिवाजी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमने देखा था मुगलों के साथ संघर्ष में देख रहे थे, तो मुगलों के साथ संघर्ष में हमने देखो सबसे पहले शाहजहां के शासनकाल में संघर्ष देखा, शाइस्ता खां का संघर्ष देखा था। फिर औरंगजेब के शासनकाल में शाइस्ता खां का संघर्ष था, सूरत की लूट हुई थी, प्रथम पुरंदर की संधि हुई, 1666 में आगरा पुनर्वास हुआ, 1668 में मुअज्जम से संधि की, 1670 में सूरत की दूसरी लूट की और 1672 में सूरत की तीसरी लूट की गई थी। और 1674 में हमने शिवाजी का राज्याभिषेक कर लिया है। और इस तरह से हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। आज हमारी क्लास यहीं संपन्न की जाती है, यहीं समाप्त की जाती है। मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।